चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में चंद्रमा का महत्व राशि की भांति होता है और चंद्रमा जातक का मन होता है। जब कोई ग्रह चंद्रमा को देखेगा तो उसका प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है। अब उसमें से हमें ये देखना है कि सात्विक ग्रह देख रहा है या तामसिक ग्रह देख रहा है, पाप ग्रह देख रहा है या फिर मित्र ग्रह शत्रु ग्रह देख रहा है। यह हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। सो हम आपको बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में आपने जो जाना, चंद्रमा को आपने वृश्चिक राशि तक देखा होगा। अब हम वृश्चिक राशि के पश्चात धनु राशि से मीन राशि पर्यंत आपको यह है फलादेश बताने जा रहे हैं कि आपके चंद्रमा किस जगह बैठे हैं, और जिस जगह बैठे हैं तो वही आपकी राशि होती है। तो जन्म कुंडली में हम धनु राशि से प्रारंभ करेंगे। धनु राशि के मुताबिक हम चार्ट को भी ले लेते हैं और चार्ट में हम आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा आपके धनु राशि में बैठा है। ये हो गई धनु राशि। ठीक है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। यदि चंद्रमा धनु राशि पर बैठा होगा तो जातक का स्वभाव कैसा होगा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जब चंद्रमा धनु राशि में होगा तो सारावली के मतानुसार भी हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। सारावली कहती है, कुब्जांगो वृत नेत्र पृथु हृदय कटि ओन बाहु प्रवक्ता दीर्घांशो दीर्घकंठो जल तट वसति शिल्प विद गूढ़ गुह्य। अर्थात जन्म के समय चंद्रमा धनु राशि में हो तो जातक कुबड़ा होता है, मतलब पीठ का कुबड़ निकला होता है, गोल आंखें होती हैं, मोटी छाती होती है, कमर और हाथ मोटे होते हैं, और जातक का जो स्वभाव होता है सुंदर वक्ता, वाणी कुशल, और सुंदर वक्ता के साथ साथ लंबे कंधे, लंबे गले वाला और पानी के किनारे निवास करने वाला जातक, यानी उसको पानी के किनारे रहने की बड़ी आदत होगी या जन्म के समय वह पानी के आसपास कहीं जन्मा होगा। चित्रकारी का ज्ञाता होता है, गूढ़ गुप्तधारी और वीर तथा प्रसन्न रहने वाला एवं मजबूत हड्डी वाला, बहुत बली मोटे कंठ वाला। यह व्यक्ति नाक वाला, ऊंचे और बंधु प्रेमी, कृतज्ञ, प्रगल्भ और मिले हुए पैर वाला होता है। अब यदि धनु राशि स्थित पर सूर्य देखेंगे तो सूर्य की सप्तम दृष्टि ही होती है। अब ऐसे में धनु राशि में जब चंद्रमा होंगे तो जातक का सूर्य मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि से बैठ करके जब सूर्य देखेंगे तो जातक के जीवन पे क्या असर होगा, आइए हम इसके बारे में आपको बाई चार्ट समझाते हैं। जन्म के समय में धनु राशि में चंद्रमा को यदि सूर्य देखेंगे तो जातक को राज कृपा, धन वैभव और बलवान एवं प्रसिद्ध पुरुषार्थी व्यक्ति बनाएगा, सूर्य यदि देखेंगे तो। ठीक है, अब इस प्रकार से अद्वितीय, सुखी और सवारी से युक्त जीवन शैली इसकी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको जानेंगे। दूसरी बात, आगे हम चलते हैं। यदि यहां से धनु राशि से चंद्रमा देखें, चंद्रमा को, धनु राशि स्थित चंद्रमा को यदि मंगल देखे तो मंगल द्वादशेश हो जाएंगे, पंचमेश हो जाएंगे। द्वादशेश और पंचमेश की दृष्टि जब पड़ेगी तो कैसे कैसे पड़ेगी हमें ये समझना होगा। जातक के जीवन में जब यह मंगल देखेगा तो द्वादशेश और पंचमेश होकर के दृष्टि डालेगा, चौथी, सातवीं और आठवीं। आठवीं दृष्टि यदि मंगल वृष में बैठेंगे तो आठवीं दृष्टि रहेगी। मंगल यदि मिथुन में बैठेंगे तो सातवीं दृष्टि रहेगी। मंगल यदि कन्या में बैठेंगे तो चौथी दृष्टि रहेगी। ठीक है, अब हम मंगल की दृष्टि का प्रभाव देख लेते हैं। अब यदि मंगल से दृष्ट होगा
चंद्रमा धनु राशि में बैठा हुआ, तो जातक सेना अध्यक्ष यानी मिलिट्री में, और जातक को प्रायः मैं साथ साथ में चार्ट से समझाता हूं। सेना अध्यक्ष चाहे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और धनवान तो बनाएगा ही बनाएगा, सुंदर और विख्यात भी बनाएगा, पराक्रमी एवं अद्वितीय नौकर चाकर वाला जातक होगा। अब अगले क्रम में हम चलते हैं, जानते हैं बुध ग्रह अगर बैठे और चंद्रमा को देखे तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुध सप्तम में बैठेगा अपनी ही राशि में, तो सप्तम दृष्टि से लग्न स्थित चंद्रमा को देखने पर क्या प्रतिफल देगा। जातक को नौकर चाकर जो उसके कार्य सेवक होते हैं वो भी मिलेंगे, और इस व्यक्ति की चमड़ी, त्वचा पुष्ट होगी, यानी ज्योतिष विद्या और चित्रकारी में भी, यह शिल्प कला में भी चतुर, और जो है खास तौर से नागाओं का अध्यक्ष होता है, नागा साधुओं का अध्यक्ष होता है, ऐसा हमारे सारावली में यह मत प्राप्त होता है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं बृहस्पति को देखते हैं। जन्म कुंडली में यदि धनु राशिस्थ चंद्रमा को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर बृहस्पति चतुर्थेश और लग्नेश होकर के अगर देखेंगे तो पंचम बैठ करके नवम दृष्टि से देखेंगे, ठीक है, सप्तम बैठ करके सप्तम दृष्टि से देखेंगे, और यदि नवम में बैठेंगे तो सिंह राशि में बैठ करके बृहस्पति पंचम दृष्टि से देखेंगे। अब इसका प्रभाव जातक के बारे में जान लेते हैं। याद रखिए, बृहस्पति आध्यात्मिक ग्रह होने के नाते, धार्मिक ग्रह होने के नाते जातक को धार्मिक और आध्यात्मिक बनाता है। तो यहाँ कहते हैं गुरु से दृष्ट होने पर चंद्रमा जातक को शारीरिक सुंदरता से युक्त करेंगे, इसका शरीर व्यक्तित्व बड़ा प्रबल प्रखर होगा, राजा का मंत्री होता है ऐसा व्यक्ति, यानी मंत्री इत्यादि की पदवी इसको मिल सकती है, राजनीति में ये चतुर हो सकता है, धनवान और धर्म प्रवृत्ति वाला, यह समस्त सुखों को प्राप्त करने वाला जातक होता है, ठीक है। अब चंद्रमा पर बैठ करके, चंद्रमा धनु राशि पे बैठे हों और शुक्र की दृष्टि पड़े तो शुक्र की सप्तम दृष्टि ही पड़ सकती है। मिथुन राशि में जब होंगे कौन, शुक्र, तो एकादशेश और षष्ठेश होकर के सप्तम में बैठे होंगे। दोनों क्षति कारक होने के कारण शुक्र धन संपत्ति वैभव तो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी के साथ शत्रुता देंगे, ये मेरा विचार है, और ऐसा व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होगा। चंद्रमा यदि शुक्र से देखे जाएंगे सप्तम दृष्टि से तो सुखी तो होगा जातक, सुंदर भी होगा, सौभाग्यशाली भी होगा, पुत्रवान भी होगा, धनवान भी होगा, लेकिन अनेक स्त्रियों से संभोग की इच्छा इसकी बनी रहेगी, जिससे ये कामी हो जाता है। मित्र अच्छे होंगे, स्त्री भी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी सप्तम में शुक्र बैठ करके अत्यधिक कामी बनाएंगे, क्योंकि शुक्र काम वेग का प्रतीक है। अब हम शनि पे चर्चा कर लेते हैं। जन्म कुंडली में यदि शनि देखेंगे चंद्रमा को तो चौथे स्थान पर बैठ करके धनेश और पराक्रमेश होकर के बैठेंगे तो दसम दृष्टि डालेंगे। दूसरी बात, सप्तम में बैठेंगे तो मिथुन में बैठ के सप्तम दृष्टि डालेंगे, और यदि कन्या में बैठेंगे दसम स्थान, यदि तुला में बैठेंगे 11वें स्थान पर उच्च के होकर के तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे। क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जन्म कुंडली में यदि शनि चंद्रमा को देखेंगे, धनु राशि स्थित चंद्रमा को, तो जातक प्रिय भाषी, अच्छा भाषण करने वाला, सुंदर वक्ता यानी वाणी कुशल, बहुत शास्त्र विषयों का ज्ञाता होगा, और जातक सत्य बोलने वाला होता है, ऐसा हमारा सारावली का मत है। सत्य बोलने वाला, मीठा, प्रसिद्ध, फेमस और राजा का यह व्यक्ति विशेष तौर से नायक भी होता है, राजा के लायक भी होता है, राजसी ठाट बाट के साथ जीवन में अपनी जिंदगी को जीता है। तो ये रहा धनु राशि स्थित चंद्रमा पर ये सारे ग्रहों का प्रतिफल। अब अगली राशि पे हम जो चर्चा करेंगे वो होगी मकर राशि पर यदि चंद्रमा बैठे हैं और उस पर जब सब ग्रह देखेंगे तो जातक को कैसा प्रतिफल देंगे। तो हम अब मकर राशि की चर्चा कर लेते हैं। चार्ट में ही
हम इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मकर राशि में जब चंद्रमा होंगे जातक के, तो जातक गान विद्या का जो है जानकार होगा, लेकिन ये सर्दी से डरेगा। बड़ा मस्तक इसका होता है, मोटा, और सत्यभाषी होगा, धर्मात्मा होगा, ईश्वर को मानने वाला होगा, उन्नत, विख्यात यानी फेमस, अल्प क्रोधी, थोड़ा गुस्सा आएगा, कामी होगा, और घृणा से हीन, इसके अंदर घृणा नहीं होती, लेकिन थोड़ा निर्लज्ज होता है। नेत्र सुंदर होंगे, शरीर बहुत मोटा नहीं होगा, पतला होगा। गुरु पत्नी में लीन, यानी कि अपने गुरुजनों की पत्नी के साथ इसका दैहिक संबंध होता है। सुंदर कवि, गोलजंगा, आकर्षक व्यक्तित्व, अल्प उत्साही, उत्साह बहुत ज्यादा नहीं होगा, आलसी होगा, और बड़ा ही लालची भी होगा। लंबी गला, लंबी गर्दन होगी, और लंबे लंबे कान वाला जातक होता है। ये बात हो गई मकर राशि पर स्थित चंद्रमा की। लेकिन अब चंद्रमा पर पड़ने वाले ग्रहों के अनुसार भी सारावली का मत आइए हम जान लेते हैं। मकर राशि स्थित पे अगर जातक की जन्म कुंडली में मंगल देखें, सॉरी सूर्य देखें, तो कहां से देखेंगे? मकर राशि में स्थित सूर्य कर्क राशि में सप्तम बैठ करके जब देखेंगे, तो जातक को निर्धनी बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अष्टमेश सूर्य सप्तम में बैठे होंगे, तो धन हानि तो कराएंगे, निर्धन और जीवन में दुखी भी करेंगे, घूमने वाला घुमक्कड़ बनाएंगे, परोपकारी, मलिन यानी मैला कुचैला रहने वाला, तथा चित्रकारी की बुद्धि वाला जातक होगा। कहां तक सत्य है सारे वाले का मत, ये आपको देखना है। अब मकर राशि से चंद्रमा को अगर मंगल देखेंगे, तो मंगल की दृष्टि पुनः वही, अगर मिथुन में बैठेंगे तो अष्टम दृष्टि से देखेंगे, वृष में बैठेंगे तो अष्टम दृष्टि से देखेंगे, और मिथुन में बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे। एवं तुला राशि में बैठेंगे मंगल, तो चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे। मंगल की दृष्टि का फल क्या होगा? यदि मकर राशिस्थ चंद्रमा को मंगल देखे, तो जातक ऐश्वर्यशाली होगा, धनवान होगा, उदार प्रकृति होगी, सौभाग्यशाली होगा, धन, ऐश्वर्य, सवारी, इन सब चीजों का सुख, और यह बलवान तथा प्रतापी शक्तिशाली व्यक्ति होता है। यह मंगल की स्थिति, दृष्टि का फल बताया। अब बुध की दृष्टि का फल जान लेते हैं। जब कर्क राशि में सप्तम स्थान पर बुध बैठेंगे, तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे, षष्ठेश होकर के देखेंगे, तो नुकसान क्या करेंगे, और भाग्येश होकर के ही फायदा क्या करेंगे। बुध से दृष्ट जातक यदि सप्तम बैठा होगा बुध, तो बताते हैं मूर्ख होगा। क्यों? षष्ठेश होने की वजह से। ज्यादातर प्रवासी होगा, क्योंकि षष्ठ में बैठे हुए षष्ठेश की दृष्टि लग्न में पड़ती है। स्त्री का सुख नहीं होता, इसकी स्त्री नष्ट, मृत हो जाए, या किसी कारणवश आपस में विच्छेद हो जाए, और अस्थिर प्रकृति, अनस्टेबल ब्रेन होता है, सुखहीन बताया है, और निर्धन बताया है। कहां तक सच है ये तो आपके कमेंट ही हमें बताएंगे। अगर मकर राशि स्थित चंद्रमा को बृहस्पति देखेंगे, तो तृतीयेश और द्वादशेश होकर के पंचम और सप्तम तथा नवम में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी, तो क्या फल होगा? राजा की भांति जातक होगा, बलवान होगा, पराक्रमी होगा, असामान्य तौर से वीरता इसके अंदर भरी पूरी होगी, राजकीय गुणों से स्वभाव में युक्त, और अधिक स्त्री एवं बहुत पुत्र वाला भी जातक होगा। यानी कि बृहस्पति की दृष्टि का फल मकर राशिस्थ चंद्रमा पर अतिशय शुभ बताया। अगर शुक्र देखेंगे, यहां पर मकर राशि स्थित चंद्रमा को शुक्र देखें, तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे। जातक श्रेष्ठ तो होगा ही, दूसरों की औरतों का संग्रह,
धन और अलंकार यानी रत्न आभूषण इत्यादि, सोना चांदी, सवारी, तरह तरह की गाड़ी मोटर, मालाओं से बड़ा शौक होगा और क्रोधी एवं पुत्रहीन होता है। अगर मकर राशिस्थ चंद्रमा को शुक्र देखे सप्तम में बैठ करके तो चलिए शनि की दृष्टि का प्रतिफल देखते हैं। लग्नेश और द्वितीय शनि अगर दृष्टि डालेंगे तो जातक को आलसी बनाएंगे, मैले कुचैले स्वभाव वाला, दाढ़ी मूछे बड़ी हुई हो, कोई ध्यान नहीं करता अपने सेहत का, ना अपने शरीर का, कपड़ों का, तो इसको मलिन कहा गया है। हाँ, धनवान होगा लेकिन ऐसा व्यक्ति काम से पीड़ित व्यक्ति होता है और प्रायः ये दूसरों की स्त्री में अपनी वृत्ति ज्यादा लगाता है और झूठ बोलने की आदत वाला होगा। ऐसा हमारे चार्ट में सारावली का मत आपके सामने प्रस्तुत किया। चलिए इसके बाद हम चर्चा करते हैं। यदि कुंभ राशि में स्थित होंगे चंद्रमा तो जातक की राशि हो जाएगी कुंभ, और कुंभ राशि वाले व्यक्ति का जो स्वभाव होता कैसा होता है, चंद्रमा अगर कुंभ राशि में हो तो जातक ऊंची नासिका वाला, नाक थोड़ी ऊंची होती है और खुश्क शरीर होता है इसका, ड्राई जिसको कह सकते हैं, मोटे मोटे हाथ पैर वाला होगा, शराबी, शराब पीने का शौक, सुंदर होगा लेकिन विरोधी और द्रोही होगा, किसी से भी द्रोह करने में पीछे नहीं रहेगा, धर्म से रहित और दूसरों के पुत्र पैदा करने वाला होगा, इसका मतलब चरित्रहीन होगा, विशाल मस्तक वाला, बुरे नेत्र वाला, शठ दुष्ट, आंखों का देखना, नजर का देखना इसका अच्छा नहीं होगा, आलसी होगा, विशाल मुख और कमर वाला होगा, चित्रकारी विद्या का ज्ञाता होता है, दुष्ट स्वभाव और दुखी तथा दरिद्री होता है। यदि मकर राशि में चंद्रमा स्थित होंगे तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मकर राशि में स्थित चंद्रमा, कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा षष्ठेश हो जाएंगे। षष्ठेश होने के कारण इतनी सारी चीजें बताई जो कि जातक के अंदर समय समय पर यह दिखने को मिलेंगी। ठीक, अब हम इस पर कुंभ राशि के स्थित चंद्रमा पर ग्रहों का दृष्टि योग भी देख लेते हैं। अगर सूर्य देखेंगे मकर कुंभ राशि स्थित तो सप्तम स्थान पर स्वराशि में बैठे हुए सूर्य दृष्टि डालेंगे। सप्तम स्थान पे सूर्य नीच हो जाता है लेकिन स्वराशि में होने के कारण प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। जन्म के समय में कुंभ राशि स्थित चंद्रमा सूर्य से देखे जाएंगे तो अत्यंत मलिन, क्यों, सप्तम नीच है ना सूर्य, मलिन यानी गंदा और मैले कुचैले रहने वाला, लेकिन बलवान, कुश्ती इत्यादि करने में जातक बड़ा बलिष्ठ होता है, राजा के समान धर्मात्मा भी होता है और ये किसानी करने वाला, खेती बाड़ी करने वाला जातक बताया गया सारावली के अनुसार। अब जन्म कुंडली में अगर मंगल देखता है कुंभ राशि स्थित, तृतीयेश हो जाएगा मंगल, अष्टमेश हो जाएगा मंगल, तो तृतीयेश और दशमेश, सॉरी अष्टमेश नहीं होगा, तृतीयेश और दशमेश होने पर मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी कुंभ राशि स्थित चंद्रमा पर तो जातक अधिक सत्य बोलने वाला होता है, ज्यादा ही सत्य बोलता है, माता और गुरु तथा धन इसको बहुत नहीं मिलता, आलसी होगा, बहुत विपरीत स्वभाव वाला होगा और दूसरों के कार्य करने वाला, छोटी मोटी नौकरियां करने वाला, प्राइवेट नौकरी इत्यादि करने वाला जातक हो सकता है। लेकिन किसी अवस्था में ऐसा ना भी हो तो हमें ग्रहों की दृष्टि का प्रतिफल भी देख लेना चाहिए। यदि मंगल देखेगा तो इस तरह का स्वभाव बताया गया। अगर बुध देखे कुंभ राशि स्थित चंद्रमा को तो बुध की स्थिति का हम मुआयना कर लेते हैं। सप्तम स्थान पर बैठा हुआ बुध, सिंह राशि में बैठा हुआ बुध, अष्टमेश होकर के बैठा हुआ बुध, पंचमेश होकर के बैठा हुआ बुध सप्तम स्थान पर क्या फल देगा? यह व्यक्ति चतुर होगा, शयन यानी कि अपने बेडरूम को सजाना, शयन कक्ष का सुख इसको मिलेगा, गायन विधि का
प्रक्रिया का जानकार, राग इत्यादि का जानकार, स्त्रियों का प्रेमी, खास तौर से जिनमें गुण होता है उनमें यह दुर्गुण भी पाया जाता है। लेकिन बहुत पैसा नहीं होगा और ना ही बहुत ज्यादा दूसरों के कार्य तो ये नहीं करेगा। ऐश्वर्य और सुख से युक्त होता है ऐसा व्यक्ति जिसका सप्तम में बैठा हुआ बुध, यानी कि सिंह राशि में बैठा हुआ बुध, पंचमेश अष्टमेश होकर के बैठा हुआ बुध जब चंद्रमा को देखेगा तो निश्चित ही बुद्धिमान विद्वान बनाएगा। गुरु अगर देखेंगे तो यहां पर द्वितीयेश हो जाएंगे और एकादशेश देवगुरु बृहस्पति धन कारक बन जाएंगे। तो गुरु से दृष्ट जातक गांव, खेत, वृक्ष, सुंदर मकान, सुंदर स्त्रियों का, सज्जन और श्रेष्ठ भोग करने वाला होता है, अर्थात धर्मात्मा व्यक्ति होता है, लेकिन भोग की इच्छा इसमें विशेष मानी गई है। यहां पर शुक्र को देख लेते हैं। कन्या सिंह राशि में बैठे हुए शुक्र जब देखेंगे तो भाग्येश होकर के, ठीक है, और चतुर्थेश होकर के देखेंगे। सुखेश और भाग्येश, एक मूल त्रिकोण का स्वामी, एक केंद्र का स्वामी शुक्र जब कुंभ स्थित चंद्रमा को देखेंगे तो जातक को क्या प्रभाव डालेंगे? जातक को दुष्ट बनाएंगे, बिना पुत्र और मित्र के, अर्थात पुत्र और मित्र से हीन बनाएंगे, डरपोक और गुरुजनों से तिरस्कृत बनाएंगे। इसका स्वभाव थोड़ा पाप युक्त होता है, बहुत सुखी नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि बेशक नवमेश है, नवमेश की वजह से मुझे तो लगता है धर्म कर्म मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन सारावली का ये मत अगर आपको अभिप्रेत है तो आप जरूर बताएं, क्योंकि मेरे हिसाब से सारावली का ये मत मुझे थोड़ा मैं खंडित करता हूं। नवमेश हमेशा लाभ देता है, चतुर्थेश होने के कारण केंद्राधिपत्य दोष जरूर लग जाता है, तो इसका फल बहुत अच्छा नहीं हो पाता। याद रखिए, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, बुध ये केंद्र के स्वामी होने पर कम लाभ देते हैं। चलिए, कुंभ राशिस्थ चंद्रमा पर अगर शनि देखे तो द्वादशेश और लग्नेश होकर के शनि देखेंगे तो जातक को नाखून बड़े बड़े रखने का शौक होगा, बड़े बड़े बाल रखने का शौक होगा, दूसरे की स्त्रियों में मतलब इसको चिपकने की आदत होगी, दूसरे की स्त्रियों को देखने की आदत होगी। लेकिन सठ और विधर्मी भी धर्म से हीन होगा, यानी अपने धर्म को छोड़ देने की आदत होगी। वृक्ष आदि वस्तुओं से, लकड़ी के वस्तुओं से ये धनवान होता है, अर्थात लकड़ी वगैरह का काम ये कर सकता है। आरी का काम, कटाई का काम, वृक्ष मतलब जो आरा मशीन इत्यादि होती, उसके माध्यम से इसको धन लाभ हो सकता है। चलिए, ये बात हो गई। अब हम चलते हैं मीन राशि में। अगर चंद्रमा बैठे हैं किसी के तो सारावली का मत लेते हैं पहले, फिर चर्चा करेंगे। मीन राशि में, यानी मीन राशि में चंद्रमा 12th नंबर पे बैठेंगे तो जातक को शिल्प, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, पत्थर में कसीदाकारी, मूर्तिकारी, शास्त्र जो है, इसको शिल्प शास्त्र में निपुणता आएगी। शत्रुओं को जीतने में ये बहुत चतुर होगा, शास्त्र का ज्ञाता होगा, सुंदर शरीरधारी यानी शरीर सुंदर होगा, गायन विद्या का जानने वाला धर्मात्मा होगा, बहुत अधिक स्त्रियों में लीन, स्त्री की अपेक्षाएं करने वाला, सुख भोगी, लेकिन वाणी मीठी होगी, राजा का नौकर होगा, गवर्नमेंट जॉब होगी, थोड़ा गुस्सा आएगा, ज्यादा नहीं, बड़ा चौड़ा मत्था होता है, सुखी और खान से उत्पन्न द्रव्य जैसे कोयले इत्यादि से, पत्थरों से उत्पन्न होने वाले द्रव्य आदि में इसकी रुचि होगी। और ऐसा जातक स्त्री से डरेगा यानी पराजित होगा, स्वभाव सुंदर होगा, समुद्री जहाज में बैठने की प्रीति रखने वाला और दानी प्रवृत्ति होती है। यहां तो ये बात हो गई मीन राशि के स्वभाव की। अब हम सारावली के मतानुसार लेते हैं मीन राशि पर यदि ग्रहों की दृष्टि पड़े तो क्या प्रतिफल होगा, आइए हम जानते हैं। अगर मीन राशि में बैठे हुए चंद्रमा को सूर्य देखेंगे तो
कन्या राशि में बैठे हुए सूर्य षष्ठेश होकर के जातक को स्वभाव में दुष्ट बनाएंगे, बहुत कामी बना देंगे, वेश्या इत्यादि में भी इसकी प्रवृत्ति होती है, परंतु सुखी होता है और सेना का अध्यक्ष होता है। धन सम्मान से युक्त, प्रसन्न, सुंदर, सुखद स्त्री से यह युत होता है, परंतु काम भाव की इसमें विशेष ज्यादा अधिकता होती है। मीन राशि में बैठे हुए चंद्रमा और मंगल की दृष्टि जब पड़े तो जातक अपमानित, सुख और पुत्र से हीन, वेश्या का पुत्र, पापी और पाप से रहित भी होता है और वीर भी होता है। क्यों ऐसा कहा? मीन राशि द्वितीय मंगल, ठीक, और नवमेश मंगल, नवमेश और द्वितीय मेरे ख्याल से शुभ लाभ देंगे, लेकिन कन्या राशि में होने के कारण ये हानियां बताई गई, क्योंकि कन्या राशि बुध मंगल की शत्रुता है, तो शत्रु राशि में बैठ करके मंगल बहुत ज्यादा लाभ नहीं देंगे। परंतु वेश्या का पुत्र होना इत्यादि का विचार जो है मेरे ख्याल से थोड़ा भिन्न है। अब आपकी क्या राय है, आप हमें बताएंगे। चलिए, मीन राशि से चंद्रमा अगर बुध से दृष्ट हो, यहाँ पर बुध अपने ही राशि में केंद्राधिपत्य दोष को लेकर के चतुर्थेश और षष्ठेश होकर के बैठेगा तो जातक को बहुत ज्यादा लाभ देगा या हानि देगा। कहते हैं चंद्रमा बुध से दृष्ट होगा मीन राशि में तो जातक दुष्ट स्वभाव का होगा, लेकिन राजा से अधिक सुखी, गवर्नमेंट से इसको लाभ होगा, और श्रेष्ठ तथा अधिक धनवान भी होगा, बहुत कोमल शरीर वाला, सुकुमार और अधिक स्त्रियों से इसके संबंध होंगे। ये बुध का फल बताया। अब हम बृहस्पति का फल देख लेते हैं। मीन राशि में बैठे हुए जब चंद्रमा को बृहस्पति देखेंगे तो पंचम, सप्तम, नवम स्थान पे बैठ करके इनकी दृष्टियां पड़ेंगी। लिहाजा लग्नेश और दशमेश कर्मेश होकर के बृहस्पति जब देखेंगे तो जातक को सुंदर, कारोबार, व्यापार, आयुक्तों में श्रेष्ठ, अधिक धनवान, और गाने बजाने में, राग में लीन, और यह व्यक्ति प्रायः स्त्रियों का मन आकर्षित करने वाला चतुर होता है। ऐसा हमारे सारावली का मत है। आपका मत क्या है? आप हमें अपने दृष्टिकोण का, नजरिए का मतलब कमेंट करके जरूर भाव बताएंगे। मीन राशिस्थ चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि अगर पड़े तो जातक सुशील होगा, रतिमान यानी कि काम क्रीड़ा में चतुर, नाचने बजाने और गाने में लीन, डांस वगैरह करने में ये बहुत ज्यादा चतुर होता है, और स्त्रियों के मन को ये पुनः अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्ति होता है। मीन राशि में बैठे चंद्रमा को जब शनि देखेंगे तो जातक को अशांत बनाएंगे और माता का शत्रु बनाएंगे, काम से पीड़ित, पुत्र और स्त्री से बुद्धि रहित, अधम और कुरूपा स्त्री में आसक्त करने वाली वृत्ति वाला बनाएंगे। ऐसा हमारे सारावली के मतानुसार आपके सामने जो हमने प्रस्तुति दी, आप अपने अनुभव कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो वीडियो में इतना ही, आगे पुनः किसी और वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम।